हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 14.4 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोग 6 नंबर तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या देके रखा है कि एक जनरेटर का मूल्य 20,000 रुपया है। यदि उसका अवमूल्य 6% वार्षिक की दर से हो तो अवमूल्य एक वर्ड देके रखा है। अवमूल्य का मतलब होता है कि उसका दाम में घटना, है ना। तो दाम उसका घटते जा रहा है क्योंकि वो अब पुराना होते जा रहा है। तो 6% वार्षिक की दर से क्या हो रहा है, दाम घट रहा है। तो 7 वर्ष बाद उसका मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो आपको क्या देके रखा है कि वर्तमान में मूल्य कितना है। वर्तमान में मूल्य आपको देके रखा है 20,000 रुपया, यानी आपको पी का मान देके रखा है कितना, 20,000 रुपया। ठीक है। अब चूंकि उसका दाम घट रहा है वो एक रेट के हिसाब से 6% रेट के हिसाब से, तो आर हो गया 6%। और टाइम कितना हो गया आपका, टाइम कितना हो गया 7 साल, है ना, 7 वर्ष। और क्वेश्चन में एक ये भी देके रखा है हिंट के लिए कि 94/100 पे पावर 7 उसका वैल्यू क्या देके रखा है, 0.6482। ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब दाम घटता है तो उस समय का क्या होता है, ए बराबर P इंटू 1 माइनस R/100 पे पावर n या t, ये ना होता है। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगाइए, P के जगह में कितना दीजिएगा 20,000 और 1 माइनस R के जगह में 6/100 पे पावर 7, है ना। यानी आपका आ गया 20,000। और यहाँ से देखिए 100 लीजिएगा एलसीएम, तो 100 माइनस 6 पे पावर 7, यहाँ से कितना हो गया 20,000 गुना, देखिए 100 में से 6 गया तो 94, 94/100 पे पावर 7। और 94/100 पे पावर 7 का मान आपको दे के रखा है, कितना दिया है 0.6482। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को उड़ाइए, उसके बदले में कितना आएगा, नीचे में 4 डिजिट है तो 4 को 0 आएगा, और ये 4 0, ये 4 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बना आपका 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12। यानी अब जो उस जनरेटर का दाम होगा कितना होगा, 12,964 रुपया। समझ में आया। तो इतना दाम उसका घट गया। ठीक है। अब और एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या देखे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटा की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है। कितना परसेंट के हिसाब से वृद्धि हो रही है, 5% प्रति घंटा, है ना, टाइम घंटा में दिया हुआ है। यदि बैक्टीरिया की वास्तविक संख्या 8 AM बजे, मतलब अगर 8 AM का मतलब क्या हो गया कि 8 बजकर के सुबह में बैक्टीरिया का संख्या कितना है 1.5 इंटू 10⁹, है ना, इतना है। तो 10 AM में, है ना, इसका क्या हो जाएगा, तो 10 AM माने क्या हो गया कि टाइम कितना इसमें लग गया, 2 घंटा हुआ ना। 8 घंटा से अगर 10 घंटा के बीच आप देखें तो आपका टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो टी के जगह में क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग 2 आवर। और पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर आपको दे के रखा 1.5 इंटू 10⁹। ठीक है। और आपको रेट भी दे के रखा है 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। और टाइम कितना हो गया 2 घंटा, 2 आवर। ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर, चूंकि बढ़ रहा तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T, है ना। और P के जगह में आप पुट कर दीजिए 1.5 इंटू 10⁹,
और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आर के जगह में 5/100 पे पावर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 घंटा टाइम दे के रखा है ना। 8 से 10 2 घंटा टाइम हुआ, तो 1.5 इंटू 10 पे पावर 9 और यहाँ से कितना आ गया आप देखिए तो एलसीएम लीजिएगा 100 आएगा, 100 प्लस 5 पे पावर 2 यानी 1.5 इंटू 10 पे पावर 9 और यहाँ पे कितना आ गया 105 का स्क्वायर, 105/100 का स्क्वायर। इसी को लिख दीजिए आप, क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पे पावर 9 गुना 105/100 गुना 105/100, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, इतना भी तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ से क्या आ गया, एक पॉइंट उड़ाइए तो नीचे 10। अब दिमाग लगाइए, 10 पे पावर 9 है, इसका मतलब यहाँ पर 9 जीरो है, नीचे कितना जीरो आ गया 2 जीरो 4 जीरो और एक 5 जीरो, तो यहाँ से 5 जीरो काट रहे हैं हम लोग, तो कितना बचेगा 4 जीरो बचेगा ना 4, तो हम लोग 10 पे पावर 4 कर रहे हैं। आप एक स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप गुना कीजिए, देखिए 105 गुना 105, इसका ट्रिक मैंने बता भी रखा है शायद, है ना। 105 गुना 105 कितना होगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और देखिए 10 है तो 10 में से एक बढ़ाएंगे 11, 11 को 10 से गुना करेंगे, 11 × 110 इतना आएगा 110 25 और यहाँ पर 15, तो 15 गुना 110 25 गुना 10 पे पावर 4, ठीक है। इसको अगर आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 1655375 और इंटू 10 पे पावर 4, ठीक है। तो आपका आंसर में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देके रखा होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक डिजिट पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट में हम लोग पॉइंट डाल रहे हैं, तो 5 को जीरो इससे निकलेगा, है कि नहीं, क्योंकि है ना पॉइंट डालेंगे तो 5 को जीरो बढ़ेगा, तो यही कितना आ जाएगा 1.65375 और इंटू यहाँ पर 10 पे पावर 4 है, 5 को जीरो और बना तो 10 पे पावर कितना आ जाएगा 5 4 9, ये आंसर हो जाएगा। तो बैक्टीरिया की संख्या 10 बजे कितना हो जाएगा 1.65375 मिलियन, 10 पे पावर 9 मतलब क्या हो गया मिलियन, ठीक है।